मौसम को लेकर इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी, एमपी, राजस्थान समेत देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेज ठंड और घना कोहरा छा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में ठंड और कोहरा और ज्यादा बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। ऐसे में चलिए देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर SN पांडे जी से जानते हैं कि आने वाले 24 घंटों में मौसम को लेकर क्या स्थिति बनने वाली है। उससे अब अगले आने वाले दिनों में इस साल तो कोहरे और फॉग से 28-29 तारीख तक राहत मिलने की संभावना पूरे उत्तर भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में और हमारे जो पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, पूरे गंगेटिक प्लेन में ये स्थितियां अभी आगे जारी रहने वाली हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं कि एक WD भी आया हुआ है, तो इस WD का भी असर पहाड़ों पर पड़ने वाला है। इससे भी मॉइस्चर फील्ड उत्तर भारत तक आ सकता है, जिसकी वजह से कोहरा, धुंध, प्रदूषण बढ़ सकता है और हवाओं की गति भी थोड़ी कम हो सकती है। और अभी अगले 24 से 48 घंटे तक भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कोल्ड डे और कोल्ड वेव की भी संभावना जताई है पूरे गंगेटिक प्लान के कई इलाकों में। इसी के साथ जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में अभी अगले 1 हफ्ते तक तापमानों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं है। पूरा गुजरात से लेके झारखंड और उड़ीसा के नीचे के जितने भी क्षेत्र हैं, लेकिन जेट स्ट्रीम भी इस समय निचले स्तर पर आ गई हैं, जिनकी वजह से कोल्ड डे और कोल्ड वेव की संभावना कई इलाकों में गंगेटिक प्लान में पंजाब से लेकर बिहार तक बनी हुई है। घोर घना कोहरा, अति घना कोहरा की भी स्थिति अभी अगले 24 घंटे तक जारी रहने की पूरी संभावना है। लोगों को ये सलाह दी जाती है कि वो अगर यात्रा कर रहे हो तो रात, सुबह, शाम की यात्रा स्थगित कर दें, दिन में यात्रा करें। लेकिन अगर यात्रा करना बहुत जरूरी हो तो सावधानी रखें, इंडिकेटर लाइट जलाएं, फॉग लैंप जलाएं और स्पीड कम रखें। इसी के साथ इधर मध्य प्रदेश में भी ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। प्रदेश के 25 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होते ही उत्तरी ठंडी हवाओं ने सर्दी और बढ़ा दी है। यूपी में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी और सर्द हवाओं के चलते मौसम बिगड़ गया है। उत्तराखंड के करीब 6 जिलों में सर्दी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी यही हाल बना हुआ है। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी इलाका है, झारखंड का उत्तरी इलाका है, उड़ीसा का उत्तरी इलाका है, इन सब जगह ये स्थितियां जारी रहने वाली हैं, क्योंकि अभी मौसमी मॉडल इसी तरह की चीजें दिखा रहे हैं कि अभी हमें जल्दी राहत मिलने वाली नहीं है। लेकिन बारिश का बड़ा लंबा इंतजार है, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो दिल्ली ऐसे शहरों का प्रदूषण 70 से 80 और 90% तक कम हो जाता है। हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां बिल्कुल साफ हो जाती हैं और उनको भी अपना भोजन बनाने में थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि जब पत्तियों के ऊपर धूल पड़ जाती है तो धूप निकलती है, तो उनको भी भोजन उनका बनने में थोड़ी दिक्कतें आती है। कोई भी ऐसी वनस्पति हो जिसमें अगर धूल रहती है, क्योंकि सारी वनस्पतियां अपना भोजन पत्तियों से ही बनाती हैं। तो अभी आप अलर्ट रहिए, गंगेटिक प्लान वाले अपने कोल्ड डे के लिए और कोल्ड वेव के लिए। इसी के साथ बादलों की आवाजाही भी सभी जगह बनी रहेगी। कहीं कहीं दिन में जहां दोपहर में धूप निकलेगी वहां लोग थोड़ी सी राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन
धूप जो होगी वो बहुत नरम होगी। तो इस नरम धूप का इन जो उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं WD आने का थोड़ी धीमी तो हुई हैं, लेकिन उनका असर भी है, क्योंकि जब इन हवाओं की कंटिन्यूटी बन जाती है तो तापमान गिरने लगते हैं पूरे उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत और उड़ीसा तक। लेकिन अभी इन हवाओं में थोड़ी गति कम होगी, क्योंकि जब WD आता है तो इन हवाओं पे हल्का सा ब्रेक लगता है। तो ये स्थितियां अभी अगले 24 से 48 घंटे तक जारी रहने वाली हैं। और किसान इंडिया चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और देखिए मौसम का पूर्वानुमान, पूरा हाल। क्योंकि जो लोग अभी पहाड़ों पर जा रहे हों तो वो साल के अंतिम दिन और साल के प्रथम दिन, साल की पूर्व संध्या पर जो लोग पहुंच जाते हैं पहाड़ों पर, उनको बर्फबारी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो नया WD आएगा उसकी वजह से बर्फबारी हो सकती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर। तो आप जाएं जरूर, एंजॉय भी करें, लेकिन सजग रहें, सतर्क रहें और यात्रा करें, ड्राइविंग करें तो बिल्कुल संभल कर करें, क्योंकि ये स्थितियां बड़ी गंभीर स्थितियां होती हैं। लोगों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ओवरटेक नहीं करना चाहिए और गाड़ियों में थोड़ी दूरी बना के चलना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी साल के अंत तक इन सब चीजों से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।